इंदौर के खजुराना थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने तंत्रक्रिया की शंका के चलते अपनी ही मौसी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद उसने शव को जंगल में छुपा दिया था, जहां पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर इस पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल खजुराना थाना क्षेत्र के रॉबर्ट चौराहे पर रहने वाली अमानत बाई को उनका ही भतीजा मुकेश नेमावर में परिजनों से मुलाकात करवाने के लिए गया और लेकिन नेमावर के जंगल में दराते से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और शव को जंगल में ही फेंककर वापस आ गया। इसके बाद अमानत बाई के परिजनों ने पूरे मामले की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवाई, जहां पुलिस ने गुमशुदगी के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। इस दौरान रॉबर्ट चौराहे पर अमानत बाई अपने भतीजे मुकेश के साथ बाइक पर बैठकर जाती हुई नजर आई। इसके बाद पुलिस ने मुकेश को पकड़कर कड़ी पूछताछ की, जहां मुकेश ने बताया कि पिछले 4 से 5 सालों से उसकी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे थे और एक तांत्रिक ने यह बताया था कि घर में मौजूद एक बुजुर्ग के द्वारा तंत्र क्रिया की गई है। तांत्रिक के मुताबिक जब तक वह बुजुर्ग जीवित रहेगी तब तक उनके घर में बच्चे नहीं होंगे। इसी आशंका के चलते उसने अपनी मौसी को योजनाबद्ध तरीके से नेमावर अपने गांव ले जाने की बात कही और अपने साथ ले जाकर रास्ते में ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव जंगल में फेंककर वापस घर आ गया, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुकेश को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस थाना खजाना के अंतर्गत दिनांक 3 मार्च को एक गुमशुदगी हुई थी। मिसिंग पर्सन के रूप में कायम की गई थी कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष है, वो घर से बिना बताए कहीं चली गई है। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने इसमें गुम इंसान कायम किया गया था और उसकी तलाश की जा रही थी, जिसमें परिजनों के द्वारा ये संदेह किया गया था कि उनका कोई दूर का रिश्तेदार है, मुकेश नाम का लड़का, उस पर संदेह है कि वो उसके साथ गई है। चूंकि आपस में रिश्तेदार थे तो इसमें जो संदेही था मुकेश, उसको फिर पुलिस थाने खजाना पर लाया गया। जब उससे पूछताछ की गई, पूछताछ में जो कहानी आई उसमें उसके द्वारा बताया गया कि ये जो उसकी गुमशुदा थी अमानता बाई, ये बेसिकली मौसी उसकी लगती थी। और जो लड़का था संदेही मुकेश, वो भी एक शादीशुदा था और 23-24 साल का लड़का था। उसकी शादी को हुए भी 4-5 साल हो गए थे, लेकिन उसको कोई संतान नहीं हो रही थी। उसको लेकर कहीं कोई जादू टोना करने की उसमें ये इसको अपनी मौसी को मोटरसाइकिल पर बैठालकर देवास ले गया और बाद में वहां पर उसकी जो दराता से उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब ये चूंकि ये यहाँ उस संदेही को लाया गया, जब उससे पूछताछ की गई तो थाना हरियाणा पुलिस के द्वारा संबंधित जो थाना देवास का उसको सूचना दी गई है, उनके द्वारा वहां पर जो 302 और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस पूरे जो आरोपी संदेही है उसको भी थाना जो संबंधित थाना देवास पर उसको सौंपा गया और अग्रिम कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसमें बेसिकली क्योंकि कई बार इस तरह के जो लोग रहते हैं तो इसको कहीं किसी ने कुछ बताया होगा, तो इसमें विस्तार से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी प्रारंभिक जो पूछताछ हुई है यहाँ थाना खैराना पर, उसमें उसके द्वारा बताया गया कि संतान पैदा न होने के कारण से कोई जादू टोना और तांत्रिक क्रिया करने के कारण से उसको वहां पर ले गए थे और बाद में उसकी हत्या कर दी। कितने लोग ये थाना बेसिकली देवास में कायम हुआ है। यहाँ पे चूंकि गोविंद था तो इसकी जो डायरी है वो सब पूरा वहाँ पर ट्रांसफर